अस्सलामुअलैकुम हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट अब केवान के बहाने ईमान के घर के चक्कर लगाने लगे। ये केक स्टोरी क्या निकली है? काटने की औकात ना हो तो फिर भौंकना नहीं चाहिए। रजब भट्ट ने अचानक लाइव आकर किस्से खरी खरी सुनाई हैं। कहीं पर निगाहें क्या कहीं पर निशाना, ये वाली बात हुई है। ईमान फातिमा भी अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी तोड़ना शुरू हो चुकी हैं। बिलवास्ता तौर पर अपना दर्द भी बयान कर रही हैं। क्या मामलात हैं? एक बार फिर से लाइव आके ऑन ने क्या एक नई जंग का आगाज़ कर दिया, या अब ये डिसाइड कर दिया गया है कि ये जंग बहुत दूर तक जाएगी? वीडियो को आखिर तक बुलाए से ज़रूर फरमाइएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। रजब भट्ट ने वाजे कर दिया कि लाइव का जवाब लाइव से ही अब दिया जाएगा। मुझे नहीं पता ये लाइव क्यों जो है खोला भी जा रहा है, खेला भी जा रहा है, नोचा भी जा रहा है, और इसमें बड़ा कुछ एक्सपोज भी किया जा रहा है। इसकी शुरुआत एक बार फिर से किसने की है? ऑन ने की है। ऑन एक बार फिर से जो है लाइव आने की कहानी भी जो है वो चला चुके हैं, और काफ़ी कुछ लाइव में अब उनकी ड्रामेबाजियाँ भी लोगों ने देख ली। लोग अंधे नहीं हैं, लोगों को सब नज़र आ रहा है। तस्वीरों के नीचे भी वो चीज़ों को टैग कर रहे हैं। बड़ा कुछ खेल जो है वो फिर खेलना शुरू हो चुके हैं दोनों तरफ से। तो चंद दिन से ईमान और ऑन ने यूट्यूब चैनल बनाकर और लाइव आकर जो है राज खोलने की बातें करना स्टार्ट कर दी हुई हैं। ये तो पॉडकास्ट में भी उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया था कि बड़ा कुछ है बताने के लिए, और बड़ा कुछ बताने के लिए मुझे नहीं पता कि वो अदालतों में जाकर इसको सही तरीके से सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा, अलामा साहब के साथ बैठ के सही तरीके से सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा। ये सोशल मीडिया पर किसको सिंपैथी चाहिए? रजब भट्ट का एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा था जिसमें उसने कहा कि जी मुझे तो अपने और गैर दोनों गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई ना कोई अच्छाई अल्लाह ताला को शायद पसंद है कि अपने भी गिरा रहे हैं, हर तरीके से हर तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, तो अल्लाह ने संभाला हुआ है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अपने अच्छे तरीके से चूज़ करने चाहिए हम लोगों को, चाहे वो आदमी की फ़ैमिली से हो या औरत की फ़ैमिली से हो, क्योंकि अगर आपके अपने ही आपको दुनिया के सामने गिराना शुरू हो जाएं तो यकीन करें कि आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। और अगर अपने ही इतने बुरे हो जाएं तो फिर इंसान को फ़ैसले करने चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अब पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ 2-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स आए, तो ऑन शेख ने लाइव आने की धमकियां शुरू कर दी। यानी कि बड़े दिन से वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं कि जी करें, मेरी बहन आएगी तो एक दिन लाइव बैठेगी तो वो मिलियंस में जो है सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, और आप लोगों ने तो सपोर्ट हमें करना ही है, क्योंकि अब जो किवान है उसका ख़र्चा तो मैंने ही चलाना है, तो शहज़ादा बच्चा है तो उसका ख़र्चा चलाने के लिए मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाना है। अब दोनों बहन भाइयों ने पहले ये कहानी सुनाई कि ख़र्चा नहीं मिल रहा, उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर बन गई, वो मुख्तलिफ़ शूट्स भी कर रही हैं, मुख्तलिफ़ सलोन्स में जाकर भी शूट्स हो रहे हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन भी हो रही है, और इन्होंने भी टिकटॉक लाइव जो है वो शुरू कर दिया। टिकटॉक का लाइव बिल्कुल करना चाहिए, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन उस पर रजब भट्ट के बारे में, अपनी बहन के घर के तबाह होने के बारे में, या उनके ऊपर जो है बैठकर नहीं खेलना चाहिए, अपने बलबूते पे खेलना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर जो भी है रजब भट्ट जितना भी बुरा है, जिसका नाम आप लोग इस्तेमाल करें अभी तक, वो अपने बलबूते पर खेल कर या अपने बलबूते पर काम करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैंने देखा है कि ऑन जो है वो किस तरह खेल रहा है, अपनी बहन के ऊपर खेल रहा है, बहन और बहनोई के रिश्ते को दुनिया के सामने गंदा करके जो है अपनी टिकटॉक लाइव चला रहे हैं। बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर अब देखें इन्होंने क्या किया, पूरी इन्होंने कोशिश की कि जो है हम अपना यूट्यूब चला लें, लेकिन 2-4 हज़ार ही अभी तक सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो ऑन जो है वो लाइव आने की उसने धमकियाँ देना शुरू कर दी। बस फिर क्या था, रजब भट्ट ख़ुद अचानक से लाइव आ गया। अचानक से नहीं आया, 2-3 दिन पहले का किसी ने लाइव लिखा है कि उसमें ऑन ने काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की बातें कहीं, कोई बातें कर रहा था उसको, मैं यहाँ पे लफ्ज़ नहीं बोलूँगी जो उन्होंने बोले। खैर, और बार बार बताया कि जी मेरे तो लाइव पर हज़ारों व्यूज़ जो है वो बैठे होते हैं। रजब भट्ट ने बताना शुरू कर दिया। साथ साथ रजब भट्ट ने नाम लिए बगैर कहा कि काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। फैंस नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि रजब आप ऑन की खातिर अपना और ईमान और किवान का रिश्ता क्यों ख़राब करें, क्यों उनको दूर करें? भाई कैसे दूर ना करें, यहाँ पर ज़रा सा कुछ कह दिया जाता है ऑन को तो ईमान जो है वो आकर कसीदे लिखना शुरू कर देती हैं। लोगों ने नीचे लिखा है मेरा भाई तो पता नहीं 2018 से सुपरस्टार है, मेरा भाई तो इतना बड़ा स्टार है, मेरा भाई तो इतना बड़ा सिंगर है, उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो लोग नीचे लिखते हैं कि रजब को तो जब मार पड़ रही थी तब तो ईमान ने कभी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखा। अगर इतनी नफ़रत ईमान करती है रजब भट्ट से, तो फिर जब वो खुला आप ले लें, उसके बाद जब वो तलाक दे रहा है तो कहती हैं कसूर क्या है। तो ये अजीब सी लोगों ने कहानियाँ नीचे लिखी हुई हैं। लोग तो बातें करेंगे और ये तो चाहते हैं कि बातें हों, रजब भट्ट गंदा हो और हम जो है वो हमें फ़रिश्ता लोग समझें। ये आमना सलीम जो है वो लिखती हैं। इसके साथ साथ रजब भट्ट ने एक डॉग पालने का इरादा भी ज़ाहिर किया। उनका कहना है कि वो पपी लेंगे और फिर उसे अपने ड्रीम हाउस में लेकर जाएंगे। फ़ैन से शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि आपको अपना बच्चा पालना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक और वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें किवान की बर्थडे के लिए रजब भट्ट जो हैं उनकी तरफ से कुछ केक्स भिजवाने का जिक्र भी किया जा रहा है। फ़ैन सवाल उठा रहे हैं कि क्या एज अ फादर बस यही ज़िम्मेदारी है कि आप 2-4 केक्स जो हैं वो भिजवा दें, उसके बाद उसकी तस्वीरें लगाकर सामने रख दें। ये हकीकत है कि अक्सर फ़ैन्स रजब और ईमान किवान के साथ वापस जो है इस फैमिली को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सारे वापस एक साथ आ जाएं और व्लॉग्स जो हैं वो बनाएं। लेकिन जो हमारी एनालिसिस है वो ये है कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख ऑन को है कि ऑन ने कहा कि जो रेहान तारिक के पॉडकास्ट में ऑन ने कहा कि मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरी बहन को आने की इजाज़त नहीं है। ये बात आप सुने, उनको परमिशन नहीं है रजब भट्ट की जानिब से। फिर आप दूसरी बात सुने कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, एक बार मेरी बहन आएगी तो मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो ये दोनों बातें जब आप सोचेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सा रिश्ता चलने वाला है, कौन नहीं चाहता, क्यों ये रिश्ता नहीं बसाना चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन शेख इस वक्त जी इस केस के सबसे फ़ाल और मुतनाज़ किरदार तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने पहले लाइव आकर कहा था अब मैं सब कुछ खोल के रख दूँगा, फिर उन्होंने चीज़ें दबा दी, वो लाइव नहीं आए। वो कहते हैं अनकरीब में लाइव आऊँगा। अब कभी गज़ल का जिक्र आ जाता है तो कभी नए राज खोलने की धमकियाँ आ जाती हैं। रजब भट्ट अब भी अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है। उन्होंने कहा मैं इस शादी से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हूँ। अब तो लोग भी नीचे मशवरे दे रहे हैं कि जिस तरह की ये लोग हरकतें कर रहे हैं कि पहले ईद पर बुलाने के बाद एक वीडियो जो है वो सामने आ जाती है, वो भी इल्ज़ाम रजब भट्ट पे फैमिली पे लगा दिया जाता है और ईमान जो है वो नाम लगाती है कि जी तुमने तो वादा किया, तुम तो झूठे वादे करते हो, पता नहीं क्या कुछ कहा। तो वो अब उनकी बातें लोगों को सच्ची साबित होना शुरू हो गई हैं कि वो वैसे ही तंग आ चुके हैं इस रिश्ते से। गज़ल वाले मामले पर भी वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन गज़ल तकरीबन तमाम व्लॉग्स में नज़र आ रही है। ईमान फ़ातिमा इस वक्त वो कहती हैं जी मैं तो ज़हनी तनाव का कोई शिकार नहीं हूँ, मैं तो बड़ी रिलैक्स हूँ। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो अपने भाई के साथ जो है कॉफ़ी पीने जा रही हैं, वो बहुत खुश हैं। तो लोगों ने लिखा है कि वो अपने भाई के साथ खुश हैं और अपनी माँ के साथ खुश हैं, तो उनको वहीं पे रहना चाहिए। रजब भट्ट को डिप्रेशन दे दे के बुरा हाल कर दिया। अल्लाह बेहतर जानता है किसको किससे कितना डिप्रेशन है, ये तो अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है। अवाम जो है वो चाहती है कि ये शादी ख़त्म ना हो, लेकिन लोग लिखते हैं क्या ऑन की वजह से ये शादी ख़त्म होने वाली है? क्या ऑन ये शादी ये रिश्ता नहीं चाहता? क्या ऑन चाहता है कि मेरे व्लॉग्स में या मेरे लाइफ में आके जो है वो ईमान बैठे और हम जो है वो रजब भट्ट बन जाएँ और रजब फैमिली बन जाएँ, मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर्स चले जाएँ और हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े? या अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब की कोशिशें अब भी कामयाब हो सकती हैं? क्या ईमान को अब भी समझ आ सकती है कि उसको अपना घर बसाना चाहिए, या वो समझ चुकी है कि मुझे इस घर पर मेहनत नहीं करनी चाहिए? ज़रा कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।